उमर साहब, महबूबा मुफ्ती ने माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने अब्दुल गुरु और मकबूल भट्ट की डेथ सर्टिफिकेट पर साइन नहीं किया था, वो एनसी ने किया। वो तो यहाँ पे किसी ने साइन नहीं किया था। माफ़ी मांगी? जी सर। जी, माफ़ी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया? जी जी सर। नहीं, माफ़ी मांगी। माजरत और माफ़ी में फ़र्क है। जी सर। क्या माफ़ी लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ? नहीं ना, तो फिर माफ़ी कहाँ मांगी? उन्होंने आप लोग भी समझदार लोग हैं। माजरत और माफ़ी में फ़र्क है। मैं माजरत खा हूँ और मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शायद ये कहा कि अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हुई, जब आप अगर डालते हो तो उसका मतलब है आप मांग ही नहीं रहे हो। और उन लोगों का हम क्या करें जिन्होंने 5 दिन के लिए इसको दबाने की कोशिश की, जिन्होंने झूठ फैलाया और जिनके झूठ को आज खुद ही महबूबा जी ने सबके सामने डाला। एक तो जिम्मेदार एमएलए है, अब क्या वो एमएलए बने रहना चाहिए? उसके झूठ को तो उसके खुद के प्रेसिडेंट ने एक्सपोज किया। वो तो 5 दिन से लगातार ये रट लगाता रहा कि ये एआई है। आज शायद महबूबा जी ने कहा कि इसमें कोई एआई नहीं है, ये मैंने खुद कहा है। तो फिर चलिए, उन्होंने तो माजरत की बात की। जिसने 5 दिन यहाँ लोगों को झूठ बोलने की कोशिश की, वो भी अगर माफ़ी ना सही तो माजरत ही, क्योंकि ये पीडीपी वाले सिर्फ माजरत की बात करते हैं, माफ़ी की बात कोई नहीं करता। और जहाँ तक सर्टिफिकेट की बात है, वो तो मैं भी कहता हूँ ना, यहाँ किसी ने उसके सर्टिफिकेट पर साइन नहीं किया। उमर साहब, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है, आज एंटी पेपर लीक बिल पार्लियामेंट में आई है। एंटी पेपर लीक बिल पार्लियामेंट में आज एजुकेशन है पार्लियामेंट में पास हो जाए, मुल्क भर में लागू होगा। चलिए, अगर इस बच्चों के एहतजाज के नतीजे में इम्तिहान का सिलसिला जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है तो अच्छी बात है, पार्लियामेंट को पास करने दीजिए। सर, पीडीपी प्रोटेस्ट कर रही है। सर, पीडीपी प्रोटेस्ट कर रही है। तो अगर हमें दिल्ली से कुछ मिला होता, आपको नहीं लगता आपको अभी तक पता चल गया होता? मैंने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थे जब मैंने बात की, मैंने कहा था सिलसिला चलता रहेगा। अब आप इंतजार करिए, अगला प्रोग्राम क्या होगा वो हम आपको बता देंगे। पीडीपी इज प्लानिंग अ प्रोटेस्ट ऑन August 5। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? सर, तो मतलब वो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात। व्हाट इज द क्वेश्चन? मतलब वो कह रहे हैं स्टेटहुड ही नहीं, आर्टिकल 370 की भी बात। यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द क्वेश्चन? सर, व्हाट आई मीन इज दैट दे आर सेइंग कि खाली स्टेटहुड तक लिमिटेड ना रहे, मतलब आर्टिकल 370 को किसने रोका? जब कर सकती थी ये चीजें दिल्ली में बात, तब किया नहीं। तब तो कहा ये ऐसा बनता है। वो करें, जो वो करना चाहें करें। तो भाई, तो हम यहाँ पर पहुंचे उन्हीं की बदौलत, हम यहाँ पे पहुंचे ही उन्हीं की बदौलत। अगर उन्होंने बीजेपी को अंदर नहीं लाया होता, हम यहाँ पे होते नहीं। अब चलिए, अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और उस गलती को दुरुस्त करना चाहती हैं, बड़ी अच्छी बात है। सर, पीओके में जो सिचुएशन है, क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता, बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT, जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere.
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।